घरे घरे नाम लिखता है ना। जौन पैसा लेता है। तो विधायक जी कुछ नहीं किए? कुछ न किए हैं। कौन है विधायक? विधायक से तो पहले से बागी वर्मा जी। अभी तो बागी वर्मा है ना। हाँ, तो नहीं कुछ हुआ। कुछ नहीं किए, नल निकाली कुछ नहीं। दो चार बार आदमी गया उनके पास, हो कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कुछ करा जा रहा है। तो क्या करें? हाँ। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बलात्कार में हम लोग हैं, नली गली नहीं तो बहिष्कार में है आप लोग। हाँ, नली गली नहीं तो वोट नहीं है। ये जो नली बना है 7 नीचे जो मुख्यमंत्री की योजना आया था ना, उससे ये नाला बना है। और उसके बाद मुखिया जी ये बनाए। हम लोग का नाम था कि जब नली जब बिना काम के है तो ये नाला को यहाँ बना दीजिए। उन्होंने कहा कि उसको कौन कवारेगा, हम कवारेंगे, हम पे केस हो जाएगा, आप कवारिए। तो वो बोले कि हम कवारेंगे तो आप भी फंसिएगा। तस्वीर दिखलाए हैं। हम समझते हैं कि शायद आप गांव इस तरह का देखे होंगे जहाँ पीसीसी है, जहाँ पर नाली है, नाली में पानी नहीं जा रहा है, नली के पानी नाली में नहीं जा रहा है, बल्कि पीसीसी के ऊपर धारा प्रवाह है कि नहीं बह रहा है। और उसके ऊपर कि है कि इसका समाधान होना चाहिए। वोट ले अभी कॉलोनी आपको दिखाते हैं, कितना घर है मिट्टी का जर्जर, उसको पैसा नहीं मिलता है। वो चमचा लोग को पैसा दिया जाता है। जो मुखिया का चमचा है उसको वो घरे घर ले जाके कटवा के वो अपना थ्रू से दिवाब से 5,000 लिया तो कहे कि हाँ तोड़ हो जाएगा। एक काम मुखिया करता है या चमचा। मुखिया जी काम लगती था, वोट मांगे थी, गोल लगा, मुखिया जी चल जाती तो फिर गोल लगे जब तैयो ना आती मुखिया जी। जबकि हम लोग मुखिया के हाथ जोड़ा कि कम से कम पहल का नली को तोड़कर बनाइए, जो कि गांव में इज्जत है। मुखिया अपना मन से कहा किया कि हम लोग का बात नहीं माना मुखिया, और अपना दूसरा दिन जैसे भी लगवा कर पीछे फाड़ दिया कि कोई नहीं बोलेगा। मुखिया अपना मन से ही बनवाया है। हम लोग का वो दिन लड़ाई था, इलेक्शन समय रोते थे हाथ जोड़ के कि अबर काम सेलार पूरे का बाकी है, यही पार होगा। हाथ जोड़ के रोए हैं रात 10 बजे रात के यहाँ। हम लोग जिताया कह रहे पहला मुखिया जानल सुना रास्ता घाट है, इसलिए इनका आपकी भद्दे उछाल दिया गया, काम नहीं कुछ हुआ। यानी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर पोखरा का कोई काम नहीं है, और जहाँ पर मंदिर नहीं है वहाँ पोखरा का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, बन गया। हाँ, यही देखिए चोर बाजारी मुखिया के हम लोग तो हाय हाय करके इसी रह रहे हैं। हम लोग का कोई गदान है, मुखिया समझ रहा है हमने के है बात। कौन जरूरत है, ना हगने का ठेकान है, ना पानी गिरने का ठेकान है। हम लोग घर में अभी करने जाए करने निकले, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पावर में जो चीज है, हम लोग कह रहे हैं कि नली गली नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। हम लोग दुख से व्याकुल हैं, जो कि अभी हम लोग कहीं निकले का संभावना नहीं है। जो आज अभी रोगी पड़ जाएगा तो गाड़ी छकड़ाने वाला नहीं है। मास्टर स्कूल को लइकन जो है, जो कि लइकन बेचारा गिर रहा है रोज हिल में पानी में, नहीं एने से रास्ता है, नहीं एने से रास्ता है। स्कूल तो झूठों का बन गया है, रास्ते नहीं है तो घर है दुआरिये नहीं है, तो उसे क्या फायदा है। उसी तरह हम लोग ऐसे मर रहे हैं मूर्छा मूर्छा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई ना है। हम लोग अब यही राय किए हैं कि आपकी किसी का वोट नहीं देंगे जब तक नली गली नहीं तो वोट नहीं, कोई भी आए फिर नहीं है। 7 निश्चय का ये नाली बना था जिसमें देख सकते हैं कूड़ा करकट भरा हुआ है। तस्वीर में दिखाइएगा, है ना, ये कूड़ा करकट भरा हुआ है। यहाँ पे बकरी में आ रही है, इसमें मुखिया जी के गलती नहीं तो ना, नाला का पानी कहाँ नालिया कहाँ नाला बना दिलन है बीचे रोड पर, गरीब के घर तोड़ेला। गाँव के कोई आदमी कहले है कि बीचे नाला बनता है, कौन आदमी कहले है? कौन आदमी अपन मन से खात लथिन मुखिया जी खत्म। और दूसरा नाली ये है, और तीसरा नाली जो मुखिया जी का द्वारा निर्मित किया गया है। और ये भी देख रहे हैं ना, छड़ जैसे कि दिया हुआ जो है उसको थोड़ा दिखाइएगा। यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया पर टांग कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो गाड़ी आ सकती है, नहीं तो घोड़ा आ सकता है। हर मिट्टी पर घास पर पानी है कि नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुख सुविधा के लिए ढलैया किया गया वो भी नहीं है, उपयोगिता में है। और नाली का निर्माण किया गया ये भी कोई उपयोगिता में नहीं है। जो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखलाने का काम करते हैं, यहाँ टंकी नहीं है, पानी नहीं है, यही क्या हम समझते हैं कि तकरीबन 80% ऐसे नल जल हैं जहाँ पर टंकी नहीं है। टंकी कहाँ मिलेंगे? नल जल के नीचे टूटा हुआ, गिरा हुआ, फूटा हुआ, है ना। इस नाला को दिखाएगा, ज्वाइंट है ना, ये नाला है। नाला बिल्कुल मिट्टी से कीचड़ से भर चुका है और आपको पीसीसी पर पानी का बहाव हो रहा है। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 2022 तक हर गरीबों को पक्का मकान दिलाएंगे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रति वर्ष ऐसे मकान ढह रहे हैं।
मिट्टी की मकान है, खपड़ा का मकान, थोड़ा सा इधर दावे कुछ और है और जमीन पर हकीकत कुछ और है। अपन काम रहता तो देता, अपन काम तो नहीं हुआ लाइन। अच्छा, तो जो वहाँ के लोग हैं उनका अपना काम रहता है तो चालू कर देते हैं रातों में 1 बजे। के लोग ही गांव को शोषण करते हैं। नल जल जनता के लिए बना था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं नल जल चलाने वाले, वो अपने अनुसार नल जल को चालू करते हैं। क्या लिखता है? क्या लिखता है वहाँ से जे आमदी आवे इका याद है। सहायक कौन? हाँ याद हूँ ना। हाँ। तो कब हमकी पैसा दीजिए, कौन नहीं मिलेगा तो हम पैसा मिलेगा? तो हम हाँ देंगे ना। था एक काम करिए, हमारो आगे खर्चा हुआ 10,000 रुपया लाइए होगा। तो तोरे ऐसा था बाबा हथिन ना, ठक ठक के चार जाथिन, बाल बच्चा के दूधो ना पियावा ही हाँ। और पैसा दे देली है ना? हाँ कि 500 बार खा से हाथ धो देती है। अच्छा, समझला कि 500 बार खा से हाथ धो ले हलिए और पैसा दे दिलिए कि कौन नहीं मिला। घास देखेंगे और कीचड़ देखेंगे तो ये है, आप इसमें चल तक नहीं सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। होते हुए भी ये जर्जर स्थिति है, इसका सर सफाई नहीं है। हालांकि स्वच्छता कर्मी होते हैं सफाई करने के लिए, तो उसको लेकर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मलेरिया वगैरह बीमारी भी फैलेगा अधिक, क्योंकि गंदगी में ही मलेरिया जैसे मच्छर जैसे पलते हैं फूलते हैं। और इस जो महीना है, इस माह में सबसे ज्यादा आपको टाइफाइड होने की संभावना होता है, क्योंकि पानी गंदगी दोनों होता है, उसमें मच्छरों का उत्पत्ति होता है, वहां से बीमारी का सृजन होता है। तो ये स्थिति है इस गांव का, जर्जर स्थिति है जो हम आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मिट्टी है, कीचड़ है, ये लोग परेशान है कि करे तो क्या करे। और लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास किया। इधर चाची लोग हैं, इनसे हम बात करें। नली के ऊपर जो है, जो पीसीसी है उसके ऊपर नली बह रहा है। नहीं बात है, नली में हेल के गनौरा लेके माथा पर जा ही, अब क्या करूं, अब डूब में जाऊं जाए लोग फैलाए हैं, जब नलिया पकड़े पर जाते आज जो कचड़ा हर वाला कहीं डाला होता, कचावा तो बीख लगती, कचावा कहाँ जाते ना? मुखिया जी कैसे करता थे, कचरा लोग नहीं आता, कचरा कचरा कहली थी वोट पड़ गए तो फिर कहूँ तो मुखिया के खोजी थी जनता के ना। क्या बोल रहे हैं सर? मुखिया जो बहाल किया कचरा फेंके वाला, उसको पैसा मिल रहा है। तो कचरा उठावे चाहे न उठावे, के दिन कचरा वाला आया है उठाने? यहाँ गांव में मुखिया के दिन भेजा, वो कचरा जो बहाल किया हमारे गांव के, वो कचरा के दिन लेने आया ई गली में जनता के सामने। पुल पे इतना जनता है, पूछिए किसी कोई कहे मुखिया जी के दिन आए गांव में ये देखने। कभी आए मुखिया जनता की क्या मर रहा है, कभी आता है गांव में? ये पंचायत के मुखिया और जो उसका चमचा है वही कॉलोनी दिवाता है, और उसी को होता है, बड़े बड़े आदमी को होता है। गरीब आदमी को हमारे गांव में देखिए, आपको घर नहीं गिरा है, बेचारा ऐसी है, अभी तक खपड़ा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ विजुअल दिखाइएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये जो नली बना है 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री की योजना आया था ना, उससे ये नाला बना है। और उसके बाद मुखिया जी ये बनाए। हम लोग का नाम था कि जब नली जब बिना काम के है तो ये नाला को यहाँ बना दीजिए। उन्होंने कहा कि उसको कौन कवारेगा, हम कवारेंगे, हम पे केस हो जाएगा, आप कवारिए। तो वो बोले कि हम कवारेंगे तो आप भी फंसिएगा, लेकिन उसमें रिस्क नहीं लिए। वो नाला बनने के कारण का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब रास्ता बचा कहाँ? टेम्पो भी नहीं जा पाएगा। रास्ता दिखाइए, रास्ता। मेन फोकस यही है, मुख्य इस लड़ाई हमको यही है कि इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए। यहाँ क्यों बन गया बताइए? हम ये नाला को यहाँ बनना चाहिए था। सेलारपुर गांव है, यहाँ पर 2 समस्या आ रहा है, एक रास्ता की समस्या, दूसरे नाली की समस्या। 7 निश्चय से नाली का निर्माण हुआ जिसका कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा मुखिया जी बनाए, रास्ता को मार के बनाए हैं। इस नाला का भी कोई उपयोग है जी? नहीं। इस नाला का भी कोई उपयोग नहीं है, यानी राशि का केवल उपयोग हुआ है, लेकिन लोगों के लिए जो बनाया गया उनका कोई उपयोगिता नहीं है। सही बात है भाई? अरे आप वीडियो शूट कर रहे हैं ना? नहीं, दोस्त देख रहा है। सही बात है, बात सही है। आपका रास्ता भी मर गया, नाला भी खत्म, मर गया है ना? मर गया, इसका ज्वाइंट ही नहीं किया। क्या चाचा? जबकि हम लोग मुखिया के हाथ जोड़ा कि कम से कम पहल का नली को तोड़कर बनाइए, जो कि गांव में इज्जत है।
मुखिया अपना मन से कहा किया कि हम लोग का बात नहीं माना मुखिया, और वो अपना दूसरा दिन जैसी भी लगवा कर पीछे फाड़ दिया कि कोई नहीं बोलेगा। मुखिया अपना मन से ही बनवाया है। हम लोग का वो दिन लड़ाई था, लेकिन मुखिया हम लोग का गदान नहीं करता है। मुखिया के मन में आता है से आता है। आपसे कोई राय सलाह नहीं लेता है? नहीं, कुछ नहीं। कौन है मुखिया जी? गुड्डू जी हैं मुरारी के। गुड्डू? हाँ। तो उनका पत्नी है कि वही है? वो पत्नी है, भाभी है? हाँ हाँ हाँ। यानी भाभी मुखिया है? मुखिया है। देवर काम करते हैं? हाँ जी हाँ। आप किसी को नहीं सुनते हैं? किसी को बात नहीं मानते हैं। सही बात है। सही बात है, सही बात जो है। कि अभी मुरारी में पोखरा बनवा रहा है, जो कि मंदिर नहीं बना है। और जो पहले पोखरा बनवा रहा है कि हमारे यहाँ सूरज मंदिर बना में यहाँ का कोई वितरण नहीं कर रहा, जो कि इलेक्शन समय रोते थे हाथ जोड़ के कि अबर काम सेलार पूरे का बाकी है, यही पार होगा। हाथ जोड़ के रोए हैं रात 10 बजे रात के यहाँ। हम लोग जिताया कह रहे पहला मुखिया जानल सुना रास्ता घाट है, इसलिए इनको दिया गया, काम नहीं कुछ हुआ। यानी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर पोखरा का कोई काम नहीं है, और जहाँ पर मंदिर नहीं है वहाँ पोखरा का निर्माण हो रहा है। बन रहा है, बन गया। हाँ, यही देखिए चोर बाजारी मुखिया के हम लोग तो हाय हाय करके इसी रह रहे हैं। हम लोग का कोई गदान है, मुखिया समझ रहा है हमने के हाय करके रह जा रहा है। तो क्या करे? हाँ। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बलात्कार में हम लोग हैं, नली गली नहीं तो बहिष्कार में है आप लोग? हाँ, नली गली नहीं तो वोट नहीं, हाँ। साफा बात। कौन जरूरत है? ना हगने का ठेकान है, ना पानी गिरने का ठेकान है। हम लोग घर में अभी करने जाए, करने निकले, देखने का चीज है। तो हम लोग कैसे वोट दे सकते हैं, जो कि हम लोग का दुख का? वो तो आपका अधिकार है। अगर नहीं आपके पास वोट रहेगा तो कोई आपके पास झांकी तक मारे नहीं आएगा, इलेक्शन में कोई रोने नहीं आवेगा, गाने नहीं आवेगा, अपना दुख कोई जताने नहीं आवेगा, तो वोट में तो है आपका पावर। तो उसीलिए कह रहा है कि हमारे पावर में जो चीज है, हम लोग कह रहे हैं कि नली गली नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। हम लोग दुख से व्याकुल हैं, जो कि अभी हम लोग कहीं निकले का संभावना नहीं है। जो आज अभी रोगी पड़ जाएगा तो गाड़ी छकड़ा आने वाला नहीं है। मास्टर स्कूल को लइकन जो है, जो कि लइकन बेचारा गिर रहा है रोज हिल में पानी में, न एने से रास्ता है, न एने से रास्ता है। स्कूल तो झूठों का बन गया है, रास्ते नहीं है तो घर है द्वारिये नहीं है, तो उसे क्या फायदा है? उसी तरह हम लोग वैसे मर रहे हैं मूर्छा मूर्छा। तो विधायक जी कुछ नहीं किए? कुछ न किए हैं। कौन है विधायक? विधायक से तो पहले से बागी वर्मा जी। अभी तो बागी वर्मा है ना? हाँ, तो नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं किए, नल निकाले कुछ नहीं। 2-4 बार आदमी गया उनको पास, हो कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग अब यही राय किए हैं कि आपकी किसी का वोट नहीं देंगे जब तक नली गली नहीं तो वोट नहीं, कोई भी आए। इसीलिए हम लोग बनाए हैं कि जब वोट का अधिकार है तो लड़ने का अधिकार है, वोट नहीं दे सकते हैं तो हमको नली गली न बनेगा तो वोट से मतलब नहीं रहेगा। चलिए, ग्रामीणों के अंदर में जबरदस्त आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के प्रति, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, तमाम लोगों से नाराजगी है। नाराजगी का एकमात्र कारण है कि यहाँ पर नहीं तो आने जाने के लिए रास्ता है, नाली का निर्माण हुआ तो रास्ता में ही निर्माण हुआ, उस नाली का भी कोई उपयोगिता नहीं है। 7 निश्चय का ये नाली बना था जिसमें देख सकते हैं कूड़ा करकट भरा हुआ है। तस्वीर में दिखाइएगा, है ना, ये कूड़ा करकट भरा हुआ है। यहाँ पे बकरी में आ रही है, समझ रहे, इसी पर पॉल है, देख रहे हैं। तो 7 निश्चय का धराशायी हो गया। मुखिया जी नाली बनाए, उसका भी कोई उपयोगिता नहीं है। और लोग यहाँ पर चाची लोग, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाली का पानी कहाँ जाता है? आपका घर है ना? मनिया के घर है तो नाली के पानी, नाली ने पानी आवे था, नाली ने पानी ना आवे था। अपन अपन घर झलकावा थी मुखिया जी, जेकर जेकर आती चमचा थी ओकर ओकर। कने है जान कहाँ नाली है, कहाँ नाली बन गई, गाड़ी कैसे जते, बेटी पुतो कैसे आते जते गौवा ने? तो गौवा में उनके लाज लगाई कोनो के लगी था। तो गौवा वाले की गलती है ना कि नाली के बना दिया रोड में। हाँ, गाँव वाला बनो कहिए, गाँव वाला नहीं बनो कहिए। मुखिया की गलती है? तो मुखिया जी के गलती नहीं तो ना, नाला का पानी कहाँ नालिया कहाँ नाला बना दिलन है बीचे रोड पर, गरीब के घर तोड़ेला। हाँ, गाँव के कोई आदमी कहले है कि बीचे नाला बनता है? कौन आदमी कहले है? कौन आदमी अपन मन से खात लथिन मुखिया जी खत्म। चलिए, इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि मुखिया किसी से राय सलाह नहीं किया और अपने स्तर से बीच रास्ता में नाली का निर्माण किया और उस नाली का कोई उपयोगिता नहीं है। लगातार मैं इस बात को आपको बीच में रख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए नाली का निर्माण है, ये नाली है, इसमें पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो दिखाइएगा, तो दिखाइएगा, है ना। ये देखिए नाली 2 है, एक जैसे कि मुखिया जी का निर्मित नाली है
और दूसरा जिस पर हम खड़ा है इसको दिखाइएगा कि नहीं, ये 7 निश्चय का निर्मित नाली है जिसमें खापरा और क्या बोलता है धूल कण से मट्टी से भरा हुआ है, ऊपर से घास पताई लगा हुआ है और लग रहा है कि 3 नाली है। एक नाली ये दिख रहा है जो नाली नहीं वास्तव में है ना, और दूसरा नाली ये है और तीसरा नाली जो मुखिया जी का द्वारा निर्मित किया गया है। और ये भी देख रहे हैं ना छड़ जैसे कि दिया हुआ जो है उसको थोड़ा दिखाइएगा। बनवा देते हैं नाला तक। हाँ बिना छड़ के, लेकिन अभी छड़ दिख रहा है और यहाँ पर जैसे क्या बोलता है बिल्कुल खाली है और पानी देखिए कि रोड पर बह रहा है। नाला आखिर किस काम का बना, नाली किस काम का बना, पूरा का पूरा रास्ता को अतिक्रमण कर लिया गया और पानी जो से कि रास्ते में ही जा रहा है। जानवर आएगा जाएगा लेकिन आदमी को आना जाना संभव नहीं है। किसी तरह से यहाँ लोग आ रहे जा रहे हैं। यहाँ चाची लोग कह भी रहे थे कि जो तो दिखाइएगा भैंसिया का, दिखाइएगा भाई, है ना। दिखा दीजिए। चाची कह भी रही थी कि बाबू यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया पर टांग कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो गाड़ी आ सकती है नहीं तो घोड़ा आ सकता है। हर परिस्थिति में हम लोग बिल्कुल समझे कि बहिष्कारित व्यक्ति लोग हैं, गांव के लोग बहिष्कारित लोग हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ सुनने का काम नहीं कर पा रहे हैं। इधर थोड़ा दिखाइएगा, देखिए मुखिया जी करतूत दिखा रहे, थोड़ा सा आइएगा दिखाइएगा तो, है ना। देखिए किस तरह से पैसा का लूट होता है, फंडिंग का दुरुपयोग होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गांव आगे से शुरू होता है, इधर देखिएगा तो 4, 5, 10 घर से ज्यादा नहीं है, बाकी सब जितने घर हैं इधर है। और यहाँ से नाली का निर्माण हुआ जिसमें पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, जिसका प्रमाण आप सामने तस्वीरों में दिखा सकते हैं। दिखाइएगा विशाल जी सामने से, है ना। ये देखिए यहाँ पर है ना बिल्कुल पानी गाँव का यहाँ पर जम रहा है। नीचे पीसीसी है ना, अंदर में ढलैया है, अंदर में ढलैया है ना, उसके ऊपर जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी पर घास, घास पर पानी है कि नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुख सुविधा के लिए ढलैया किया गया वो भी नहीं है, उपयोगिता में है, और नाली का निर्माण किया गया ये भी कोई उपयोगिता में नहीं है। जो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखलाने का काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा उसको भी हम दिखाते हैं हम आपको। ये सेलारपुर गांव है, अरवल जिला के मुरारी पंचायत के सेलारपुर गांव है, जो इन तस्वीरों में लगातार दिखा दे रहे हैं। ये सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है, खास करके अधिकारी कर्मचारी। हम समझते हैं कि ना के बराबर भी आते होंगे, जागरूकता दिवस वगैरह में आते होंगे तो नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पर डीएम साहब, एसपी साहब कोई लोग आए हैं जी? कोई नहीं आया सर, कभी? कोई नहीं आया, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी यहाँ से गए से झांकी मारने तक नहीं आया अभी तक। हाँ। बताइए। ये देखिए सड़क पर दिखाइएगा ना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है दिखा दीजिए ना। ये देखिए ना जो पीसीसी है उसी पर पानी बह रहा है ना, और बगल में नाला है। नाला यहाँ भी देखिए, 2 तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपको दिखाए हैं। एक तस्वीरें शुरू में था जब नाला में पानी नहीं जा रहा था, यहाँ भी वही हाल है, नाला बना है, नाली बना है, जो बना है इसमें भी पानी नहीं जा रहा है। ये है यहाँ गांव के जर्जर स्थिति। ग्रामीण के अंदर में आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के प्रति, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप आने जाने के लिए पीसीसी बनाए, गांव के गलियां बनाए, लेकिन उस गलियां का कोई उपयोग नहीं है। तो ये नल जल के देखिए क्या हालात है, जिसको 7 निश्चय के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री को बताया जाता है। नल जल नाली गली है ना, ये लगातार जो से कि क्या बोलता है हम दिखा रहे हैं। यहाँ टंकी नहीं है, पानी नहीं है, यही क्या हम समझते हैं कि तकरीबन 80% ऐसे नल जल है जहाँ पर टंकी नहीं है। टंकी कहाँ मिलेंगे? नल जल के नीचे टूटा हुआ, गिरा हुआ, फूटा हुआ, है ना। जो आप यहाँ भी दिखला दीजिएगा विशाल जी, है ना, यहाँ भी दिखा दीजिएगा कि नहीं, यहाँ भी वही हाल है। और टंकी गिरा हुआ, फूटा हुआ है, और जानवर भी है तो कीचड़ों में है। पीसीसी है, ढलैया है, ढलैया के ऊपर भी कीचड़ भरा हुआ है। और ग्रामीण के अंदर में इस बात के लेकर जबरदस्त नाराजगी है कि हम लोग करे तो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सूद नहीं लेने वाला है। यहाँ थोड़ा दिखाइएगा, इधर भी आइएगा, यहाँ पर देखिए ये मुखिया जी का है क्या? 7 नीचे है, मुखिया जी का है। ये देखिए मुखिया जी बनाए हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा तस्वीर में है कि यहाँ दिखाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कहिए। ये नाला का निर्माण है, थोड़ा सा पढ़िए, नहीं पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, ये कैसे नहीं पढ़िए, नहीं पढ़िए आप, ये पढ़ी जाइए। हाँ अब दिखाइएगा, है ना, इस नाला को दिखाइएगा, ज्वाइंट है ना, ये नाला है, नाला बिल्कुल
मिट्टी से कीचड़ से भर चुका है और आपको पीसीसी पर पानी का बहाव हो रहा है। वो तब हो रहा है जब गांव के लोग मट्टी को साइड किए, नहीं तो किसी के घर में जाता, किसी के जानवर के ऊपर जाता, जहां पर जानवर बना हुआ वहां पर जाता, वहां पर जल जमा होने की संभावना थी। तो ये तस्वीरें हैं जो आपको गवाह दे रहा है कि किस तरह से कुव्यवस्था का शिकार है। सरकारी फंड आ रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता जा रहा है। उपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग है। दुरुपयोग इसलिए है कि उसका देख रेख करने वाला नहीं है और जो कार्य हो रहे हैं तर्क संगत नहीं हो रहे हैं, तरीके से नहीं हो रहा है। और दिखाइएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा, विशाल जी इधर आइएगा। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 2022 तक हर गरीबों को पक्का मकान दिलाएंगे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रति वर्ष ऐसे मकान ढह रहे हैं। मिट्टी की मकान है, खपड़ा का मकान। थोड़ा सा इधर घूमिएगा, इधर दिखाइएगा, सामने थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, है कि नहीं। तो ये है प्रधानमंत्री का सपना, जो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का दावा 2022 में किया था, अभी तो 25 हो गया है ना। तो ये देख रहे हैं, यानी दावे कुछ और है और जमीन पर हकीकत कुछ और है। तो ये चीजें हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप भी इस खबर को जितना हो सके शेयर करिएगा, थोड़ा सा और दिखाइएगा, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ये देखिए, लाइन गया तो कहानी खत्म ना, क्योंकि स्टोर ऊपर टंकी नहीं है ना। नहीं है। अगर स्टोर होता तो पानी आपको 24 घंटा अपन काम रहता तो देता, अपन काम तो नहीं हुआ लाइन। अच्छा, तो जो वहाँ के लोग हैं उनका अपना काम रहता है तो चालू कर देते हैं रातों में 1 बजे। हाँ। तो 1 बजे रात में चालू है। हाँ। 1 बजे रात में चालू है, इतना कब है? हाँ। अगर आम लोग को जरूरत पड़ता तो नहीं चालू। नहीं, हम सिलेंडर डाले तो मजदूरी में नहीं, हमको 4 लड़कन खाता, कोई पानी नहीं भरे देता था। हाँ। ये देखिए यहाँ नहीं, 1 बजे रात में चालू हम आए थे, उसके बाद कौची से चालू थे कि हम नल जल चालू है ले आए। हाँ। ये देखिए, गांव में दोहन शोषण अलग अलग तरीके से, गांव के लोग ही गांव को शोषण करते हैं। नल जल जनता के लिए बना था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं नल जल चलाने वाले, वो अपने अनुसार नल जल को चालू करते हैं। इनका कहना है, हमारा मेरा नहीं कहना है ना। तो ये हकीकत है जो तस्वीरों में हम आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, यहाँ के लोग हैं और हम दिखलाते हैं इनसे। भाई ये थोड़ा सा कुछ और यहाँ भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर देखिए, ये जो बना हुआ है नली कौन बनाया था जी? मुखिया बना है ना। अच्छा, तो ये बना हुआ तो पानी इसमें नहीं बह रहा है ना, है अस्थायी तौर पर रुका हुआ है। हाँ हाँ, ध्यान देना है। हाँ। ये बताइए ना सब पर ध्यान देना है। क्या पहले देखो तो। अरे भाई बिल्कुल यार, दिखाइए, अरे पहले देखो। थोड़ा सा दिखाइएगा कि नहीं। हाँ, मिट्टी का मकान है। प्रधानमंत्री का सपना था कि गरीबों को 2022 तक, है कि नहीं, सभी को पक्का मकान दिलवाएंगे। लेकिन 25 आ चुका है, 24 में चुनाव दोबारा जीते, प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी तक इनको कॉलोनी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। दावे तो कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और है। कारण क्या है कि काहे नहीं मिला, ये बताइए चाचा, है ना। कारण क्या है कि नहीं मिला आपको? सबको तो ये पक्का का मकान है, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। हमको मिट्टी का क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्यों नहीं मिल रहा था हमको? उतना नहीं है पता। नहीं है चाचा। हाँ, क्या बोले? वो तेज है व्यक्ति, वो हाँ। अपन निकाल रहा है, इसको बुझा ही नहीं रहा। अरे तो भाई आता है लोग, क्या होता है, आवास सहायक गाँव गाँव करवाना चाहिए, जो गांव के तेज है वो आदमी को न क्या क्या बोले? 300 रुपया दे दिए घर बनाने वाला के, अभी था 300 रुपया दिए हैं घर बनाने के लिए। 600 रुपया ले लिया। 900 रुपया दिए हैं तीनों बेटा के, हाँ। लेकिन कोलमी आज तक नहीं आया। कितना दिन पहले दिए थे? लग रहा है कि 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो कॉलोनी में पैसा लगता है क्या? 300 लेके घरे घरे नाम लिखता है ना, जौन पैसा लेता है। हाँ, तो क्या लिखता है? क्या लिखता है? वहाँ से जे आमदी आवे, इका आयल है। सहायक कौन? हाँ, ये आयल हूँ ना, हाँ। तो कब उनकी पैसा दीजिए, कॉलोनी मिलेगा। तो हम पैसा तो हम हाँ देंगे ना, था हैं? देंगे। एक काम करिए, हमरो आगे खर्चा हुआ 10,000 रुपया लाइए होगा। वो तोरे ऐसा ठग आवा हथिन ना, ठग ठग के चार जाथिन, बाल बच्चा के दूधो न पियावा ही हाँ। और पैसा दे देली है ना। हाँ, कि 500 बरखा से हाथ धो देती है। अच्छा, समझला कि 500 बरखा से हाथ धो ले हलिए और पैसा दे दिलिए कि कॉलोनी मिला थे। समझला, निकाल दो, हैं? 500 रुपया आपको देंगे, गरीब को कोलमी निकाल देंगे। चलिए, तो ये देख सकते हैं गरीबों का दर्द है जो लगातार हम आपको दिखला रहे हैं। गांव घूमने का अवसर मिला है और ये सलारपुर गांव है। हाँ। प्योर जादव की बस्ती है। हाँ। आप देख सकते हैं, मवेशी भी है
भैंस प्रतीक होता है जादव का, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हकीकत है कि जादव का गांव है और जादव लगातार जब से सत्ता से बाहर हुआ है तब से लेकर अब तक पिछड़ते जा रहा है। चाहे शैक्षणिक संस्थानों के लेकर बातें करें, शिक्षा के लिए बात करें, संवैधानिक जैसे कि व्यवस्थाओं भागीदारी की बात करें, तमाम जगह जैसे कि इनका भागीदारी बिल्कुल जीरो होते जा रहा है। और मुखिया का तो भैया यहाँ एक अलग ही पीड़ा है, पीड़ित है, वो आप देखे ही होंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनको बात करेंगे और आगे हम दिखते हैं, घूमते हैं कि यहाँ क्या है ना। खपड़ा का घर है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस सब हम आए हैं जी, है ना। इस यहाँ पर हम चुनाव में आए थे जिला परिषद के। हाँ बिल्कुल, पानी लगा हुआ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रुक जा, मेन हमारा देखिए जहाँ पर ढलैया उसके ऊपर नाली बह रहा है, उस पर घास जमा हुआ है, उसको हमको थोड़ा दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आइएगा, इधर दिखाइएगा। थोड़ा सा दिखाइएगा, है ना। विशाल जी चालू है ना वीडियो। ढलैया है इस पे। ये देखिए, ये पीसीसी है, बगल में नाली नहीं है, ढलैया है ना। ढलैया है ना, वो भी ढलैया है ना। ढलैया पर मिट्टी है, अपने से तब पानी जा रहा है ना, तो इसका ढलैया पर आता है। यानी ढलैया पर जो रोड बना, जो गली बना, उस गली को पीसीसी किया गया। पीसीसी पर पानी बह रहा है, पानी के ऊपर जैसे कि जलकुंभी देखेंगे, घास देखेंगे और कीचड़ देखेंगे, तो ये है आप इसमें चल तक नहीं सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। अगर लोग जाता तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन जाए आवे तो कैसे गंदगी में कौन जाएगा आएगा। ये हालात यहाँ पर है जो लगातार हम आपको दिखलाने। थोड़ा सा आगे तक देखिएगा, करेंगे विशाल जी, थोड़ा सा आगे तक वहीं से लीजिए ना, वहीं से लीजिए विजुअल, है ना। आगे तक देखिए ना, वहीं से लीजिए। तो ये सेलारपुर गांव है जो लगातार हम तस्वीरों को दिखलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर नली गली होते हुए भी ये जर्जर स्थिति है, इसका सर सफाई नहीं है। हालांकि स्वच्छता कर्मी होते हैं सफाई करने के लिए, तो उसको लेकर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मलेरिया वगैरह बीमारी भी फैलेगा अधिक, क्योंकि गंदगी में ही मलेरिया जैसे मच्छर जैसे पलते हैं फूलते हैं। और इस जो महीना है, इस माह में सबसे ज्यादा आपको टाइफाइड होने की संभावना होता है, क्योंकि पानी गंदगी दोनों होता है, उसमें मच्छरों का उत्पत्ति होता है, वहां से बीमारी का सृजन होता है। तो ये स्थिति है इस गांव का, जर्जर स्थिति है जो हम आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं। बहुत तस्वीर दिखलाए हैं। हम समझते हैं कि शायद आप गांव इस तरह का देखे होंगे जहाँ पीसीसी है, जहाँ पर नाली है, नाली में पानी नहीं जा रहा है, नली के पानी नाली में नहीं जा रहा है, बल्कि पीसीसी के ऊपर धारा प्रवाह की नहीं बह रहा है। और उसके ऊपर जैसे कि मिट्टी है, कीचड़ है। ये लोग परेशान है कि करे तो क्या करे। और लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास किया। इधर चाची लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस साइड में दिखाइएगा, है कि नहीं। अभी भी मिट्टी का मकान है, खपड़ा का मकान है, सुदूरवर्ती इलाके हैं और इन इलाकों में कोई देखरेख करने वाला नहीं है। क्या कहिएगा, कहाँ से आ रहे काम धंधा करके? कहाँ से आई थी? नली गली में से आई थी। नली गली में से आई थी ना? फेंक के। हाँ, गनौरा फेंक करके ना। नली के ऊपर जो है, जो पीसीसी है, उसके ऊपर नली बह रहा है। नहीं बात है, नली में हेल के गनौरा लेकर माथा पर जा ही, अब क्या करूँ। अब डूब में जाऊँ जाए लोग फैलाए हैं, अभी लोग फैलाइए बनाते ना, कौची करूँ। बना हुआ है पीसीसी, उसके ऊपर मट्टी हम नहीं डाले। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपना घर के दूरा पर रखे, पानी पड़ा दूरा जो है कि पूरा अब नलिया नहीं तो पानी कहाँ लेके जाएगी? टपवा से पानी बिक लई कि टप नलिया पर पकड़े पर जाते। आ जो कचरा घर वाला कहीं डाला होता, कचरावा तो बिक लगी, कचरावा कहाँ जाएगी? मुखिया जी कौची देखे आती, मुखिया जी काम लगती था, वोट मांगे आती, गोल लगाई, मुखिया जी चल जाती तो फिर गोल लगे जावे तैयो ना आती मुखिया जी। अब जी करता थी। कचरा लोग नहीं आता, कचरा कहली थी वोट पड़ गई तो फिर कहूँ तो मुखिया के खोजी थी जनता के ना। क्या बोल रहे हैं सर? मुखिया जो बहाल किया कचरा फेंके वाला, उसको पैसा मिल रहा है। तो कचरा उठावे चाहे न उठावे, के दिन कचरा वाला आया है उठाने? यहाँ गांव में मुखिया के दिन भेजा, वो कचरा जो बहाल किया हमारे गांव के, वो कचरा के दिन लेने आया ये गली में जनता के सामने। पुल पे इतना जनता है, पूछिए किसी कोई कहे मुखिया जी के दिन आया गांव में ये देखने। कभी आए मुखिया जनता की क्या मर रहा है, कभी आता है गांव में?
कि हाँ कि इसका समाधान होना चाहिए। वोट ले अभी कॉलोनी आपको दिखाते हैं कितना घर है मिट्टी का जर्जर, उसको पैसा नहीं मिलता है। वो चमचा लोग को पैसा दिया जाता है। जो मुखिया का चमचा है उसको वो घरे घर ले जाके कटवा के वो अपना थ्रू से दिवाब से 5,000 लिया तो कहे कि हाँ तोड़ हो जाएगा। ये काम मुखिया करता है या चमचा है, ये पंचायत के मुखिया और जो उसका चमचा है वही कॉलोनी दिवाता है और उसी को होता है। बड़े बड़े आदमी को होता है, गरीब आदमी को हमारे गांव में देखिए आपको घर नहीं गिरा है, बेचारा ऐसी है अभी तक खपड़ा है, उसको नहीं मिल रहा है। ये यहाँ का नीति है, ये पंचायत मुरारी पंचायत के मुखिया का। चलिए, मुरारी पंचायत के मुखिया के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी है। इनका कहना साफ तौर पर कि 5,000 रुपया जो देता है और उसी को कॉलोनी होता है। और स्वच्छता कर्मी लोग जो कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए बहाल हुए हैं वो कभी नहीं आए, तो कहीं न कहीं उसके कारण में भी गली में कचरा पड़ा हुआ है। और कचरा जैसे कि आज आप ये कह सकते हैं कि मड में तब्दील हो गया है, कीचड़ में तब्दील हो गया है और ये गांव जैसे कि एक नरक के भांति दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं इन व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।